भारतीय जनता पार्टी ज्या पद्धतीचं राजकारण करते ते अत्यंत खालच्या दर्जाचं आहे. आपल्याला माहित असेल केंद्र सरकारतर्फे सातत्यानं पत्र लिहून महाराष्ट्राला हे इशारे दिले जात आहेत की तिसरी लाट केव्हाही येऊ शकते आणि त्यामध्ये जवळपास 60 लाखपेक्षा जास्त लोक संक्रमित होऊ शकतात. नीती आयोगाने अशाच तऱ्हेचा इशारा दिलेला आहे आणि असं असतानाही ज्या पद्धतीनं हे राजकारण केलं जातंय, आमची अपेक्षा आहे की नीती आयोगानं या अनितिमान भारतीय जनता पक्ष जो शंकासूर झालेला आहे त्याला समज आधी द्यावी. महाराष्ट्र सरकारला समज देण्याची आवश्यकता नाही. आपल्याला माहित असेल जन आशीर्वाद यात्रा आत्ताच निघाली होती. त्या जन आशीर्वाद यात्रेमध्ये अनेक लोकांच्या वरती गुन्हे दाखल झालेले आहेत, परंतु एवढे गुन्हे दाखल होऊन देखील भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांचं डोकं ठिकाणावर येत नाहीये. ज्या पद्धतीनं दुसरी लाट आली होती करोनाची त्यावेळेला भारतीय जनता पक्षाचे नेते बंगालमध्ये निवडणुकीचं राजकारण करत होते. सुपर स्प्रेडर भारतीय जनता पक्ष झालेला आहे आणि स्वतःच्या राजकीय स्वार्थापोटी जे आंधळे झालेले आहेत सत्तेच्या हव्यासापोटी, त्यांना जनहित आता कुठल्याही तऱ्हेचं किंवा जनतेचं जीव आपण धोक्यात घालतो याची तमा राहिलेली नाही. आणि म्हणूनच आमची अपेक्षा आहे पोलीस प्रशासनाकडनं की ज्या पद्धतीचं आता दहीहंडीचं राजकारण केलं जातंय, मंदिर उघडण्याचं राजकारण केलं जातंय आणि दुसरीकडे केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण आहेत ते पत्र लिहितात आणि उत्सवावरती निर्बंध टाका असं सांगतायत. हे मोदी सरकारचं देखील ऐकत नाही. त्यामुळे जर यांनी ऐकलं नाही आणि कोरोनाच्या निर्बंधांचं उल्लंघन केलं तर त्यांच्या मुसक्या आवळल्या पाहिजेत. कुठली तऱ्हेची दयामाया दाखवली गेली जाऊ नये अशी आम्ही अपेक्षा व्यक्त करतो पोलीस प्रशासनाकडनं. म्हणजे अत्यंत खालच्या पातळीचं राजकारण भारतीय जनता पक्षाकडनं चाललेलं आहे. मोदी सरकार एका ठिकाणी असे इशारे देते, उत्सवावरती निर्बंध आणा म्हणून आदेश देते आणि दुसरीकडे हेच भारतीय जनता पक्षाचे नेते मंदिरं उघडा म्हणून आंदोलन करतायत, दहीहंडीच्या उत्सवासाठी आंदोलन करतायत. हा जो विरोधाभास आहे हे भारतीय जनता पक्षाची अनिती दर्शवतो आणि म्हणून नीती आयोगाने या अनितमान भारतीय जनता पक्षाचा जो शंकासूर झालेला आहे त्याला स्वतः समज दिली पाहिजे अशी आम्ही अपेक्षा व्यक्त करतो. देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से लगातार वार्निंग दी जा रही है कि महाराष्ट्र में केसेस बढ़ सकते हैं. लगभग 60 लाख से भी ज्यादा केसेस आने की आशंका है तीसरी वेव में. दूसरी ओर नीति आयोग ने भी ये वार्निंग दी है कि महाराष्ट्र और बहुत सारे अन्य राज्यों को एहतियात बरतना चाहिए. कल ही केंद्रीय जो स्वास्थ्य सचिव है, आरोग्य सचिव है राजेश भूषण जी ने खत लिखा है और उन्होंने कहा है कि जो भी अभी उत्सव मनाए जाने वाले हैं, ये उत्सवों का काल है, उसमें उसके ऊपर निर्बंध डाले जाए. ये उनका निर्देश है. ऐसे वक्त में एक तरफ केंद्र सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है बार बार ये वार्निंग दे रही है कि तीसरी वेव आ सकती है. दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जनहित को त्याग कर अपने स्वहित के लिए आंदोलन करने की कोशिश कर रहे हैं. अभी उन्होंने मंदिर खोलने के लिए आंदोलन किया, पहले भी किया था. आपको याद होगा कि दूसरी वेव आने के पहले इन्होंने जिस तरह से बंगाल में अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए चुनाव की राजनीति की और लोगों की जान को पूरी तरह से संकट में डाला था, तो ये भी हमने देखा है. तो ये सुपर स्प्रेडर भारतीय जनता पार्टी है जो शंकासूर है और इसीलिए हम अपेक्षा रखते हैं कि नीति आयोग महाराष्ट्र को बताने के बजाय महाराष्ट्र सरकार को ये अनितिमान जो भारतीय जनता पार्टी है उसको भी बताए कि किस तरह से ये तीसरी वेव आ सकती है जिसमें बहुत सारे जानो माल का नुकसान हो सकता है. और जिस तरह से अभी ये जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, बहुत सारे लोगों के ऊपर केसेस दर्ज भी किए भारतीय जनता पार्टी के, तभी भी इनका दिमाग ठिकाने पे आया नहीं है. और इसी वजह से हम ये चाहेंगे राज्य सरकार से और पुलिस प्रशासन से कि कड़े कदम उठाए. लोगों के जान को अगर कोई संकट में डालता है और भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर नहीं सुनते तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. उनके ऊपर कोई भी दया दिखाने की आवश्यकता नहीं है. क्या देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये ओछी राजनीति करती है. एक तरफ जिस तरह से केसेस बढ़ेंगे तो यही चिल्लाने लगते हैं, दूसरी ओर मोदी सरकार लगातार इशारे दे रही है कि केसेस बढ़ने की आशंका है. तो क्या मोदी सरकार की भी ये नहीं सुनेंगे? निश्चित तौर पर ये राजनीतिक स्वार्थ है जो इस तरह के आंदोलन करवाने की जो भारतीय जनता पार्टी कोशिश करे उसके पीछे है. दही हंडी हो उसके आयोजन की धमकियां दी जा रही हैं और दूसरी ओर केंद्र के आरोग्य सचिव कह रहे हैं कि उत्सव नहीं मनाया जाए. तो ये जो विरोधाभास है ये इनकी अनीति जो है भारतीय जनता पार्टी की वो दर्शाती है.